केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की है। अब झुंझुनू जिले के युवाओं को इस अग्निपथ से गुजरना पड़ेगा। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हुई थी। ऐसे में इस अग्निपथ से बहुत से युवा ओवरएज की कैटेगरी में आ गए हैं। कुछ युवाओं ने इस योजना की सराहना की है तो कईयों ने इसे युवाओं के लिए बेरोजगारी बढ़ाने वाला कदम बताया है, तो पूर्व सैनिकों ने इसे देश हित में बताया है। वहीं झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और देश हित में यह फैसला लिया है। सरकार से हो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि जो भी किया सरकार ने वो सही किया हमारे लिए। एज को लेके छूट होनी चाहिए थी, जो हमें नहीं मिली। शायद आगे का क्या प्लान है सरकार का, छूट मिल जाए तो ठीक ही है बस। और कोई जो अग्निपथ की योजना निकाली है उससे जो बंदा संतुष्ट है वो तैयारी कर लेगा, और जो संतुष्ट नहीं है वो अपने हिसाब से घर जाएगा। क्योंकि नए रास्ते खुल गए सर, 90 दिन का बोल रहा है तो भर्ती तो आएंगी। अग्निवीर को घोषणा लेकर यही है कि ये नकली सरकार है, ये कुछ भी नहीं करेगी। 2019 में भर्ती हुई थी नवंबर में, उसके बाद भर्तियां नहीं आ रही। आज होगी, कल होगी, 2 महीने बाद होगी। ये नकली सरकार है, सबको बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है। और ये तैयारी कर रहे हैं, कोई की एज ओवर हो गई, कोई छूट नहीं दिया सरकार ने। बच्चों के कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। 2 साल 3 साल हो गई, ओवर एज हो गए, कोई फांसी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं तो इस अग्निवीर इस योजना से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 4 साल की नौकरी, इसमें 75% को वापस निकाल दिया जाता है। वो 25 साल की एज में ही लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो अंडा बेचेंगे या फिर चाय बेचेंगे। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, इनसे गार्ड की नौकरी दे सकते हैं सिर्फ ये। इसको मतलब यानी टूर ऑफ ड्यूटी पहले तो ऐसा था कि 4 साल करेंगे, 5 साल करेंगे। अब युवाओं में वापस से विरोध होने लग गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर 4 साल हम सेना में जाएंगे तो फिर हमारे आगे का जो भविष्य है, पूरी ज़िंदगी बीते मतलब पड़ी है, तो वो उसके बाद में हम क्या करेंगे। तो उन्होंने यही आश्वासन दिलाया कि आपको या तो फिर कोई कंपनी में भेजेंगे या फिर और किसी में आपको लगाएंगे। तो बच्चे इसका विरोध करने लग गए हैं कि हम टूर ऑफ ड्यूटी में नहीं जाएंगे। और इसके लिए जो पहले जो सेना भर्ती हुई थी हमारी, जो कलर की है, नर्सिंग की है, टेक्निकल की है, जो पीछे फिजिकल हुआ था, उसका भी अब यही बोल रहे हैं कि उसकी जो प्रक्रिया है वो सारी वापस से होगी, क्योंकि बच्चे रिटर्न की तैयारी कर रहे थे तो उनको भी बहुत बड़ी समस्या है, वो भी इस टीओडी के विपरीत चल रहे हैं। इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने अग्नि लोन से जो किया है उसमें 4 लाख युवाओं को सेना में भर्ती की जाएगी, उनको तनख्वाह भी दी जाएगी और उसके बाद 4 लाख में से 25% के लगभग युवाओं को आगे सेना में रखा जाएगा। उन 4 लाख जो भर्ती होगी उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी जाएगी। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ 4 साल बाद में फिर 4 लाख सैनिकों को सेना में लिया जाएगा, युवाओं को। और जो सैनिक 4 लाख में से हट करके घर आएंगे तो उनको पेंशन के रूप में काफी लाखों का उनको बजट दिया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगे और वो लोगों में देश के प्रति उनकी भावना अच्छी होगी। अग्निपथ लॉन्च किया है, ये अगर मेरा दृष्टिकोण आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। वो बंदा जो अग्निपथ के माध्यम से सेना में भर्ती होगा वो 4 साल तक अपनी सेवाएं सेना में रहकर देगा। 4 साल के लंबे पीरियड में उसको ट्रेनिंग है, वहाँ के हथियारों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में लगभग जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर वो जवान फिट होता है और उसका एक मन है कि मैं देश की सेवा जीवन भर करूँ, तो 25% आगे भी इसका रास्ता खुला रहेगा। और सरकार ने इसके लिए 30 से 40 हज़ार रुपये का वेतन रखा है। वो मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है कि एक जवान अगर 30 से लेकर 40 हज़ार वेतन लेगा तो उसका परिवार चल सकता है। और भी उसके लिए रास्ते फिर सरकार ने इस अग्निपथ के माध्यम से वहाँ से निकलने के बाद भी सिविल में उसके करियर के लिए पूरे चांस रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जो योजनाएं हैं इसमें देश में एकीकरण मतलब एकता की भावना बढ़ेगी। नए जो युवा हैं जो फौज में नहीं जा सकते, पहले जो कम भर्तियाँ होती थी उसके माध्यम से उनको जाने का अवसर मिलेगा। और 4 साल कम उम्र का जो एक लड़का जाएगा वो किसी भी रैंक में होगा लेकिन उसको अच्छा काम करेगा।